हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज लिखने वाला है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं समझिए। इसको जो है मैं थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा लिखाऊंगा, और जो डिटेलिंग है अच्छे से ना, मैं वो आपको अगले वीडियो में करूंगा। केवल और केवल इनको डिटेलिंग समझाने के लिए ही बनाऊंगा, ठीक है ना। तो वो आप लोग बाद में देख लेना, और समझाऊंगा फिर हो नहीं पाएगा, लिखा नहीं पाऊंगा, छूट जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट लिख लीजिए इसको। तो मैं थोड़ी सी जगह दे देता हूं। देखिए क्वांटम संख्याओं का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा का वर्णन किया जाता है। क्या मैंने बोला है? इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन किया जाता है, इसीलिए हम क्वांटम संख्याओं का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वांटम संख्याएं किन्हें कहते हैं। देखिए जिन संख्याओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा वर्णन किया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। आगे क्वांटम संख्याएं क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। चार प्रकार की होती हैं। नंबर एक हेडिंग मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मैंने क्या बोला था? कोस, या दूसरा नाम कच। तो जो कोस या कच को दर्शाए वो क्या कहलाती है? क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ओके। तो को मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? कोस या कच, ठीक है ना। सेल और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। हिंदी लिख लीजिए। मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के कोस या कच
इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन किस कोष में है या किस कक्ष में है, कोष या कक्ष या ऊर्जा या मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करती है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। n का मान, n का मान 0, 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n कोष के आकार को निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखाएं। दूसरी हो गया, हो गया, चलिए दूसरी लिखिए। दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए इसको लिख देखिए। अब ये जो है एजीमुथल, इसको मैंने क्या बोला था कि ये किसको दिखाएगी, उपकोष या उपकक्षक। उपकोष या उपकक्षक मतलब एसपीडीएफ में इसका मान 0, 1, 2, 3 और इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। उपकोष कौन कौन से है, एसपीडीएफ, एसपी में डीएफ में एल का मान 0, 1, 2, 3 नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। अब समझिए आगे, देखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के उपकोष या उप ऊर्जा स्तर
या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। थोड़ा चेक कर लूँ ये वाला इधर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शित करती है, इसे स्मॉल एल से प्रकट करते हैं। इसे स्मॉल एल से प्रकट करते हैं, ठीक है। एल के संभावित मान, एल के जो मान हो सकते हैं संभावित मान, जीरो से लेकर n-1 तक होते हैं, एल के संभावित मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, यदि n बराबर 1 तो l का मान बताओ। तो l बराबर, देखो क्या लिखा था कि संभावित मान 0 से लेकर n-1, तो n-1, n का मान 1 माइनस है, कितना आया 0, यानी कि l का मान 0 अगर n बराबर 2। ऐसे अगर यदि n बराबर 2 हो जाए तो l बराबर n-1, तो 2 माइनस 1 कितना आया 1, l बराबर 1। क्लियर है ना, नोट कर लो इसको भी। हो गया, चलिए। तो एक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू है, इसके अलावा ये भी 0 भी हो सकता है, 0 का मान 1 ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तीसरा नंबर एक एग्जाम्पल लिख लो, यदि n बराबर 3 तो l बराबर n-1, यानी कि 3 माइनस है कितना हुआ 2, यानी कि 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है, 0 1 2, ठीक है। हो गया, चलिए। अगली हेडिंग डालिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, देखो बेटा, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, छोटी वाली m, ठीक है।
और जो m के मान है वो l पे निर्भर करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या m l पे निर्भर करती है। तो लिखिए, इसमें लिखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों के ऑर्बिटलों ऑर्बिटलों ऑर्बिटल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षकों को प्रदर्शित करती है इसे स्मॉल m से प्रकट या प्रदर्शित, जो भी लिखना चाहो, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, m के संभावित मान -l से लेकर +l तक होते हैं, माइनस से प्लस तक, ठीक है ना, होते हैं। यहां पे थोड़ा एक पॉइंट लिख लेना, तक शून्य सहित, बीच में शून्य आता, संख्या रेखा बढ़ा ना, शून्य सहित होते हैं। ये सही रहेगा पॉइंट, शून्य भी आएगा बीच में, संख्या रेखा बढ़ा ना, वही को बता रहा है। चुंबकीय क्वांटम संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या एवं मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर l बराबर 0 तो m बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अगर l बराबर 1 तो m को समझो, तो संख्या रेखा में -1, फिर 0 और फिर +1 आएगा। ऐसे l बराबर 2 हो जाए तो m बराबर -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। क्लियर है? ऐसे अगर l बराबर 3 हो जाए तो m बराबर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। n बराबर 4 हो जाए तो पता है ना आपको, चलिए नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा और लिख लीजिए, अभी यहां लिख देता हूं, इसके अंदर, इसके नीचे लिखना है, चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मान कितने होंगे, ध्यान से देखना, 2l
ठीक है ना? नोट कर लेना इसको अच्छे से। चुंबकीय कोण संख्या, ठीक है ना? 2l प्लस 1, 2l प्लस 1 2l प्लस 1 m के कुल मान 2l प्लस 1 बराबर के लिख लेना, ठीक है ना? 2l प्लस 1 होते हैं, ऐसा लिख दो, होते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मान, m के कुल मान m बराबर n स्क्वायर, m बराबर n स्क्वायर, ठीक है? अरे इतना ही रखो, मान 2l प्लस 1, चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मान m बराबर n स्क्वायर। आगे लिख लो, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटलों या कक्षकों के अभिविन्यास को निर्धारित करती है, अभिविन्यास को निर्धारित करती है, ठीक है? हो गया? चलिए फटाफट अगली डालिए, चक्रण क्वांटम संख्या, उसको लिख लीजिए, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना? इसको बोलते हैं चक्रण या स्पिन, क्वांटम संख्या, स्पिन, ठीक है? इसको जो है स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? लिखिए फटाफट, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या लिख लीजिए, संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को प्रकट करती है, इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। किसी ऑर्बिटल के लिए s के लिए 2 मान होते हैं, किसी ऑर्बिटल के लिए s के 2 मान होते हैं, +1/2 -1/2। नई लाइन से, यदि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज हो तो उसके लिए s बराबर +, नई लाइन से, यदि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण वामावर्त एंटी
क्लॉकवाइज है तो s बराबर -हाफ हो गया। धन्यवाद।